बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक भुनी हुई मछली का वाक़या। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इमरान अली और आप देख रहे हैं अली इस्लामिक वॉइस यूट्यूब चैनल। आज के इस वाक़ये में मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम का मुलाकात का वाक़या बयान करूँगा। तो आपसे गुजारिश है आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अल्लाह से दुआ है कि बोलने और लिखने में किसी किस्म की गलती को माफ़ करे, आमीन। मेरे दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातें किया करते थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कलाम करना होता तो कोह तूर की पहाड़ी पर चढ़कर अल्लाह से बातें किया करते थे। एक मर्तबा आपने अल्लाह ताला से सवाल किया, ऐ मेरे रब, क्या मेरे सिवा तेरा कोई और ख़ास बंदा है जिसे तू बहुत चाहता है, तेरे बहुत करीब हो, जिसे मैं नहीं जानता? तब अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ मूसा, मेरे एक और ख़ास बंदा है जिनका नाम खिज्र अलैहिस्सलाम है। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, मैं तेरे उस ख़ास बंदे से मिलना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, ठीक है मूसा, तुम उस बंदे से मिलने के लिए फ़ला जगह चले जाओ। अगर उनके इल्म के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो कुछ वक्त उनके साथ गुजारना। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और उस रास्ते पर चल पड़े जैसा कि अल्लाह ताला ने उन्हें बताया था। मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथ एक भुनी हुई मछली साथ में लेकर चल पड़े। अल्लाह ने उनसे कहा था कि जब वो मछली जिंदा होकर जिस रास्ते पर चलेगी उसी रास्ते के आखिर में तुम्हें खिज्र अलैहिस्सलाम मिलेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चलते रहे और एक जगह पर वो जाकर रुक गए। फिर कुछ आगे बढ़े और जब उन्होंने देखा तो मछली नहीं थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस जगह से वापस पलटे। उन्होंने देखा कि एक जगह ऐसा नज़र आ रहा था जहां दो दरिया आपस में मिल रहे थे। दरअसल हुआ था ये कि इसी जगह पर वो मछली जिंदा हो गई थी और दरिया में चल पड़ी थी। उसके चलने से यह दरिया रास्ता नज़र आ रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम इस जगह पर रुक गए और मछली द्वारा बनाए गए रास्ते पर चल पड़े। कुछ दूर चलने पर उन्होंने देखा कि एक सफ़ेद लिबास में एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें सलाम किया और अदब से वहां खड़े हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर बुजुर्ग ने कहा, मुझे आपका ही इंतज़ार था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यह सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? तब हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, जिस रब ने आपको मेरे पास भेजा है उसी रब ने मुझे आपके बारे में भी बताया है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके साथ रहने की ख्वाहिश जाहिर की। तो खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, लेकिन आप जो कुछ भी देखेंगे उसके बारे में मुझसे नहीं पूछेंगे और खामोश रहेंगे, तभी आप मेरे साथ रह सकते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, मैं कोई सवाल नहीं करूँगा। फिर वो दोनों एक कश्ती पर सवार होकर किनारे पहुँचे। किनारे पर पहुंचकर हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सुराख कर दिया ताकि वह न चल सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रहा न गया। उन्होंने पूछा, आपने इस कश्ती में सुराख क्यों कर दिया, जबकि कश्ती वालों का आमदनी का यही तो जरिया है? खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था आप मेरे से कुछ नहीं पूछेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा। फिर वो दोनों आगे बढ़े तो आगे जाने पर एक गांव नजर आया जहां पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। आपने उनमें से एक बच्चे को अपने पास बुलाया और उसकी गर्दन मड़ोड़ दी। वह बच्चा वहीं खत्म हो गया। यह देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ और रहा नहीं गया और कहा, आपने इस बच्चे का कत्ल क्यों कर डाला? खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा, आप मेरे साथ हरगिज नहीं रह सकते क्योंकि आपके अंदर सब्र नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा, ठीक है,
अब मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूँगा। फिर वो दोनों आगे बढ़े और आगे जाने पर एक बस्ती नजर आई। उन्होंने बस्ती वालों से खाना मांगा, लेकिन सभी ने उन्हें खाना देने से इनकार कर दिया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक जगह पर एक दीवार गिर रही थी और खिज्र अलैहिस्सलाम उसे गिरने से बचाया और फिर नए सिरे से उस दीवार को बनाकर खड़ा कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया और कहा कि इन बस्ती वालों ने हमें पूछा तक नहीं और नहीं खाना दिया, फिर आपने इनकी गिरती हुई दीवार को क्यों बचाया और इसको खड़ा किया। हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने कहा था ना कि आप मेरे साथ नहीं रह सकते हैं। मैं आपके तीनों सवालों का जवाब देता हूँ, मगर इसके बाद आपका और हमारा सफ़र ख़त्म होगा। आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि मैंने कश्ती में सुराख इसलिए किया क्योंकि बादशाह के सिपाही एक दूसरे किनारे पर थे और कश्ती को उसके मालिक से छीन कर ले जाने वाले थे। मैंने उस कश्ती में सुराख इसलिए किया ताकि वो कश्ती को न ले जा सके। आपके दूसरे सवाल का जवाब यह है कि जिस बच्चे को मैंने कत्ल किया वो बच्चा बड़ा होकर बहुत ही जालिम होने वाला था और वह अपने बाप का भी कत्ल कर देता। और जहाँ तक आपके तीसरे सवाल का जवाब है, इसका जवाब ये है कि जिस दीवार को मैंने गिरने से बचाया उसके नीचे खजाना था और यह दीवार 2 यतीम बच्चों का था। अगर यह दीवार गिर जाती तो खजाना दूसरों के हाथ लग जाता। मैंने उस दीवार को इसलिए खड़ा किया कि ताकि वह खजाना इन यतीम बच्चों को ही मिल सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें आपको इस वाक्य से क्या सबक मिला कि अल्लाह के कुछ ऐसे काम हैं जिसे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान सकता सिवाय अल्लाह के, और अल्लाह जिसे चाहता है उससे अपना काम लेता है। हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आपके पास शरीयत का इल्म है जो मुझे नहीं पता, और मुझे अल्लाह के उन राज का इल्म है जो आप नहीं जानते। लिहाजा मेरा और आपका सफ़र यहीं ख़त्म होता है। इतना कहकर हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम आंखों से ओझल हो गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी आज का एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या जिसको मैंने आपके सामने बयान किया। आपने इस वाक़ये से क्या सीखा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।